हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स के बाद हम लेंगे और अलग अलग टाइप्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। In yesterday's class I have given this example. When this compound is treated with, what is that, dilute NaOH is given, dilute NaOH, what will be the major product? क्या प्रोडक्ट होगा इसमें? पहला नहीं, पहले क्या दिया था इसका? ओजोनोलिसिस दिया था। फर्स्ट ओजोनोलिसिस, O3 zinc water ZnH2, you will get product A on reaction with dilute NaOH, what will be the product B? चलो, ये कॉम्बिनेशन में बहुत बार जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आती है, अब बहुत सारे हमारे रिएक्शन हो गए तो हम क्लब करके भी बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन, ओजोनोलिसिस के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे हम? यू कैन राइट इन दिस वे, और इज इट a right way to write that product? Can I write this product in this way? Is it a same or different product? बोलो। सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है? सेम है। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारे किसी का? एक मिनट। हाँ चलो, मैंने अभी आवाज बढ़ा दी। सेम प्रोडक्ट है। हाँ, आगे चल के क्या होगा? आगे चल के डाइल्यूट NaOH। देखो, व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? आर देयर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? कितने अल्फा? टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और इसको 4, मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 8 अल्फा हाइड्रोजन। टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ओनली 1। ओके, एक टाइप के, सब एक ही टाइप के, तो कोई भी ले लो आप, कोई भी ले लो, उनको प्रोजेक्ट कर लो। और मैंने कल ये भी बोला हाउ टू राइट द प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो हम क्या कर देंगे, कोई भी दो को प्रोजेक्ट कर देंगे और अपोजिट वाला ऑक्सीजन को हटा देंगे। ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ तक ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस साइड में एक रिंग बनेगी, इस साइड में एक रिंग बनेगी और बीच में डबल बॉन्ड होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं। आप मैकेनिज्म करके देखो, यू आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। मैकेनिज्म से मुझे सेम ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक है, दैट वे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक एक तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी और दूसरी बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। चलो, कौन से रिंग में सी डबल बॉन्ड हुआ है? 7 मेंबर्ड रिंग में। कार्बोनिल किस रिंग में होगा? 7 मेंबर्ड या फिर 5 मेंबर्ड? 7 मेंबर्ड में कौन से कार्बन पे होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन पे। 5 नहीं तो 1। बोथ आर इक्विवेलेंट पोजीशन। नो, आई कैन राइट इन दिस वे आल्सो। चेक कर लो, दीज आर सेम पोजीशंस। ओके, और फिर डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा? कहाँ पे होगा डबल बॉन्ड? इज इट ए फाइनल प्रोडक्ट या फिर और कुछ लिखना है? इज इट ए डबल बॉन्ड? यस, डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा? इन बिटवीन दीज टू रिंग्स, इन बिटवीन दीज टू रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। डन। सो दैट इज हाउ यू आर राइटिंग द प्रोडक्ट। ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। चलो, और कोई एग्जांपल में डाउट था क्या? किसी एग्जांपल में डाउट है? आई विल जस्ट टेक डाउट, अदरवाइज आई विल टेक नेक्स्ट रिएक्शन। नो डाउट। एग्जांपल सॉल्व करो, कुछ नहीं है। कल के लेक्चर एक बार देख लो। इसका वीडियो की लिंक दे दूंगा तुम्हारे क्लास के लिए। ठीक है, हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा उसका। इसका लिंक मैं भेजूंगा, आप देख लो एक बार। डन। लास्ट वाला है ना, इस कल का लेक्चर का वीडियो का लिंक मैं भेजूंगा आपको। और आज का भी, आज का टाइम लगेगा, आज शाम को नहीं तो रात को हो जाएगा आज के वीडियो का लिंक। ओके, यू गो थ्रू दैट। अगर प्रॉब्लम है तो नोट्स तो है तुम्हारे पास, ठीक से लिखो। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, क्या लिया था? अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में इंट्रामोलिकुलर ले लिया है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट साइनोअल्डोल और नाइट्रोअल्डोल। सो नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर लिया हमने, क्रॉस अल्डोल लिया।
ठीक है, aldol कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन। अब फोर्थ हम देखते हैं नाइट्रो aldol, नाइट्रो aldol कंडेंसेशन, और बाद में आएगा साइनो aldol कंडेंसेशन। सिंपल है। नाइट्रो aldol में क्या होगा, सो सपोज यू आर हैविंग ए NO2 ग्रुप, CH3NO2 ग्रुप, CH3NO2, when it is treated with benzaldehyde in presence of strong base, what will be the product? ठीक है, अब बेस क्या करेगा, जब भी आपके पास बेस होगा, NO2 ग्रुप इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो जो हाइड्रोजन अल्फा होगा इसका, दैट वन विल बी द एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, दैट वन कैन रिएक्ट, तो यहाँ पे बेस क्या कर देगा, CH3NO2 प्लस बेस B minus, it will take the hydrogen, it will convert it to CH2 minus और NO2। ठीक है, ये स्टेबल नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे HCHO दिया है तो आपको क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। इन दैट केस इट विल कन्वर्ट इनटू, ये आप प्रोडक्ट कहाँ से लिखोगे, CH2 को पहले से NO2 ग्रुप अटैच्ड है, और क्या है CH2, ये CH2 है, और इसके पास क्या होगा O माइनस, विच ऑन प्रोटोनेशन H प्लस वाटर के साथ क्या मिलेगा, CH2 NO2 और ये OH। काइंड ऑफ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लिया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर aldol कंडेंसेशन विथ नाइट्रो aldol कंडेंसेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे होगा साइनो aldol कंडेंसेशन। Fifth reaction is cyano aldol कंडेंसेशन। इसके बेस्ट बहुत सारे रिएक्शंस है, नाइट्रो aldol, साइनो aldol कंडेंसेशन। अब साइनो aldol कंडेंसेशन में क्या होगा, खाली CH3CN होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे जो बेस यूज करेंगे हम, जनरली बेस में OH माइनस यूज मत करो। ओके, OH माइनस, साइनो aldol में खाली OH माइनस यूज नहीं करना है, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। OET माइनस आप यूज कर सकते हो, OET माइनस। OH माइनस का प्रॉब्लम ये है कि इट कैन अटैक ओवर CN, और ये CN को निकाल देगा। तो पहले जैसे हम बेस यूज करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2 माइनस, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N। बाद में इसको एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रोवाइड कर दो, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो मुझे मिलेगा CH2 जिसके पास CN पहले से प्रेजेंट है, कनेक्टेड टू CH2 कनेक्टेड टू O माइनस। बाद में इसके ऊपर प्रोटोनेशन कर दो। ठीक है, चलो एक बार रिएक्शन देख लो बराबर। प्रॉब्लम है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल इसके दे लेता हूँ, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बाद में ये प्रोटोनेशन होने के बाद आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो, बट सिंपल स्मॉल H प्लस, माइल्ड H प्लस डालना पड़ेगा आपको, तभी इसका प्रोटोनेशन होगा। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CN मिलेगा। डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग ओनली, डिहाइड्रेशन के लिए आप H प्लस यूज मत करो, H प्लस यूज करेगा तो दिक्कत होगी। क्या होगा, CH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे डायरेक्टली डिहाइड्रेशन माइनस H2O कर दो। ठीक है, तो ये CH2 और ये CH हो जाएगा, और यहाँ पे CN हो जाएगा। मैंने H प्लस क्यों नहीं डाला है, H प्लस क्यों नहीं डाला है बोलो। H प्लस अगर मैं डालता हूँ तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या होगा, H प्लस डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो CN का क्या होता है हाइड्रोलिसिस के बाद, CN ऑन हाइड्रोलिसिस होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू CN, cyanide on hydrolysis will convert into, बोलो amide। अमाइड। मैंने पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला है या हाइड्रोलिसिस बोला है, अमाइड कब मिलेगा, अमाइड मिलेगा हाइड्रोलिसिस पे, पर उसमें क्या मेंशन होना चाहिए,
यस बोलो। अमाइड मिलेगा, बट कब मिलेगा अमाइड? क्या मेंशन होना चाहिए? जल्दी बोलो। नाइट्रो ऑर्डर रिपीट करना है। चलो ठीक है, नाइट्रो ऑर्डर एक बार फिर से। नाइट्रो ऑर्डर भी क्या है, सेम टाइप की रिएक्शन है ये। नाइट्रो ऑर्डर में क्या है, तो इंस्टेड ऑफ सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन NO2 ग्रुप इज देयर, और NO2 ग्रुप के कारण इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये हाइड्रोजन जो होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। कोई भी बेस लोगे आप OH माइनस OET माइनस, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज इसको NO2 ग्रुप निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, NO2 ग्रुप और CH2 माइनस। ये CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको ऐसे रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ से रिएक्शन लिखोगे, ये CH2 को NO2, मैंने ये NO2 को यहाँ पे लिखा है, या फिर NO2 से देखो, NO2 कनेक्टेड टू CH2 ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया जिसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं डाले हैं, और यहाँ पे O माइनस होगा बाद में H प्लस होने के बाद। सो यू कैन डू अ हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन -H2 के लिए आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे NO2 मिल जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, चलो बोलो CN का हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है? बोला है, 2-3 बार बोला है मैंने, CN का हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होता है? क्या हुआ? कीर्तिराज, सुयश, झोपले का सर्व? CN चा हाइड्रोलिसिस काय होतंय? लवकर लवकर, वेळ कशाला घालवताय? अरे बापरे, नाही सांगितलं का मी तुम्हाला कधीच? कोणाला तरी वेगळ्यानं शिकवतो वाटतं मी। बोला, CN चा हाइड्रोलिसिस काय होतं? कठीण आहे, कठीण आहे, कठीण आहे, कठीण 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 किती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, कठीण 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 किती। बोला, CN डबल बॉन्ड ब्रेक, पार्शियल 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस होते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O देंगे और यहाँ पे H2 देंगे, तो यहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या मिलेगा? NH2 मिलेगा। ठीक है, अमाइड विल बी प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो अमाइड मिलेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है H+H2O, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ओनली हाइड्रोलिसिस इज मेंशन्ड। मैंने बोला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही आपको कंसीडर करना है। ये पार्शियल इज मेंशन्ड देन ओनली, तो क्या होता है, पहले तो पार्शियल हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखते टाइम। अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे OH और यहाँ पे H लिखेंगे। सिंपल है, वाटर से ब्रेकिंग करना है। प्रोडक्ट इज व्हाट? RC डबल बॉन्ड OH, फिनिश। यहाँ से यहाँ तक आता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस यही तक होता है। ध्यान में रखो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। साइनाइड का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है? कीर्तिराज तू बोलला पण मला कसं काय ऐकू नाही आलं? साइनोअल्डॉलचं एक्झाम्पल देतो मी। व्हेन दिस कंपाउंड इज CH3 NO2 when treated with PH CHO, डायरेक्ट प्रोडक्ट सांगा बरं। फायनल प्रोडक्ट कसं, इथे 2 हाइड्रोजन आपण डिलीट करायचे, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रेक दिस 2 हाइड्रोजन, फॉर्म ए डबल बॉन्ड, सो डायरेक्ट प्रोडक्ट इज नथिंग बट PHEH, करेक्ट। और इस कार्बन से लेके इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड, और क्या होगा इसके पास? NO2 ग्रुप, फिनिश। नाइट्रोऑल्डोल सेम। अगर मेरे पास है CH3CN when treated with PHCHO, what is the product? यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये डबल 2 हाइड्रोजन, यहाँ ये ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो प्रोडक्ट PHH डबल बॉन्ड, ये कार्बन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, चलो इस कंपाउंड की रिएक्शन कर दो। Li
AlH4 के साथ -78 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी रिएक्शन कर दो H प्लस H2O के साथ। इसकी रिएक्शन कर दो आप डाइवाल H के साथ। डाइवाल H -78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज प्रोडक्ट A, व्हाट इज प्रोडक्ट B, व्हाट इज प्रोडक्ट C? बोलो। बोला था A प्रोडक्ट काय आहे, B प्रोडक्ट काय आहे, C प्रोडक्ट काय आहे? चला सांगा. A मध्ये रिडक्शन होईल CH2NH2 फॉर्म होईल. CH2 NH2 ओके बरोबर. C डबल बॉन्ड C. C डबल बॉन्ड C चं काय होईल? रिड्यूस होईल सिंगल बॉन्ड मध्ये. नाही, तो तसाच राहील. याला C डबल बॉन्ड C ला जनरली रिड्यूस नाही करत ना, काय सांगितलंय मी. तो फार रेअर केसेस मध्ये डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड ला रिड्यूस करतो, अदरवाइज जनरली तो C डबल बॉन्ड C ला रिड्यूस करत नाही. -78 ला जरी असेल तरी -78 डिग्री से है ना मी लेस रिएक्टिविटी, C डबल बॉन्ड C विल नॉट गेट रिड्यूस्ड. तो यहाँ पे H रहेगा, C डबल बॉन्ड C रहेगा, बट दिस वन विल कन्वर्ट इनटू CH2NH2. ये हो जाएगा. Complete hydrolysis product will be PH CH double bond COOH. What is the name of the acid? What is the name of the acid? PH CH double bond CHCOOH. Alpha beta unsaturated carboxylic acid having phenyl group. What is the name of the acid? What is the name of the acid? अरे नेम कॉमन ने मुझे वो कॉमन आईपैक नेम नहीं चाहिए. आईपैक तो नेम कोई भी दे देगा. 2,3 फिनाइल प्रोप2 इनामाइन. इनामाइन किधर से आया जितेश? इनामाइन किधर से आया? कौन से इसमें इनामाइन मिल रहा है तुझे जितेश? कौन से इसमें ए बी और सी में इनामीन है? इनामाइन. अच्छा ये वाला ठीक है. इन है अमाइन है. चलो ठीक है. इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? इट इज फेमस एज हिंट दे देता हूँ. PH CH डबल बॉन्ड CH COOH. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पीएच ग्रुप. सर पिक्रिक एसिड नहीं, पिक्रिक एसिड. अरे बाप रे, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो तुम? पिक्रिक एसिड तो मत बोलो इसको. पिक्रिक एसिड तो बहुत फेमस है, हमारा फेवरेट था हमारा कभी किसी जमाने में. पिक्रिक एसिड बोलो. सिनेमा सिनेमा क्या ये? सिनेमिक एसिड. सिनेमिक एसिड. सिनेमिक एसिड क्या होता है? PH CH डबल बॉन्ड CH. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक. कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड विद PH. दैट इज व्हाट सिनेमिक एसिड. यही है ना? CH COH CH डबल बॉन्ड CH PH. ठीक है, डन. डाइवाल H में क्या होगा? डाइवाल H में क्या होगा? नायट्राइल ग्रुप अल्डिहाइड मध्ये. यस, नायट्राइल ग्रुप अल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट होईल. yes correct. Nitrile group will convert into aldehyde. Product is what? PH double bond CHO. फिर इसको मैं कॉमन नेम में क्या बोल दूं? इसको मैं कॉमन नेम में क्या बोल दूं? सिनेमाल्डिहाइड. Cinemaldehyde. Yes, that is a cinemaldehyde. Cinemaldehyde. Cinnamic acid. Cinnamic acid है ये है cinemaldehyde. यह है इन अमाइन. करेक्ट है. 3-phenyl prop2 इन अमाइन. करेक्ट है ये. साइनोअल्डोल और दूसरी वाली जो रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, जिगलर कंडेंसेशन. बहुत सारे रिएक्शन है नेम रिएक्शन. और मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग नेम रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको एक बेस यानी एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये नेम रिएक्शन. तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको याद रखने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू इन द फ्लो. और एक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको.
फॉर एग्जांपल हमने अल्डोल कंडेंसेशन लिया, तो अल्डोल कंडेंसेशन के बेस्ड कौन से ये सारे जो रिएक्शंस है दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन बेस्ड। अब जिगलर रिएक्शन मैं यहीं पे क्यों दिया, उसके लिए भी रीजन है, क्योंकि अभी मैंने नाइट्रो अल्डोल पढ़ा है। नाइट्रो अल्डोल में क्या किया है हमने, पहले एक बार बोल दो। नाइट्रो अल्डोल में क्या किया ये समझ में आ जाएगा तो जिगलर रिएक्शन समझ में आ जाएगी। कंडेंसेशन में थोड़ा हिंट दे दूं तो आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो। रिएक्शन अब इस स्टेज पे है आप कि आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो, ये सारी रिएक्शन सॉरी। और इसका आप ये भी बोल सकते हो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म भी आप लिख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बेस्ड रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है ये। कार्बन बेस होगा, बेस अल्फा हाइड्रोजन लेके जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब इट शुड बी अ नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अभी हमने साइनोअल्डोल देखा है, साइनोअल्डोल के बेस्ड है ये रिएक्शन, नॉट नाइट्रोअल्डोल, साइनोअल्डोल बेस्ड रिएक्शन। साइनोअल्डोल में हमने क्या किया है, अभी साइनोअल्डोल में एक अल्काइल साइनाइड लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ कर दी और बाद में उस बेस जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको हमने अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन पे अटैक किया है। ओके, ये है आपकी साइनोअल्डोल रिएक्शन। अब जिगलर रिएक्शन क्या है, इसके बाद थोरपे रिएक्शन आएगी। जिगलर रिएक्शन, थोरपे रिएक्शन, तीन रिएक्शन अलग अलग है। ओके, और तीनों में साइनाइड है, तीनों में साइनाइड है। मैं थोरपे रिएक्शन भी बोल दूंगा, आप लिख सकते हो, ये भी बोल दूंगा। मैंने नहीं कुछ बोला, अभी नहीं पढ़ा है तो भी आप लिख सकते हो। फिर क्या क्या है जिगलर रिएक्शन में, क्या है इन जिगलर रिएक्शन, आप साइनाइड लोगे, बेस लोगे एलडीए और साइनाइड के साथ ही रिएक्ट करोगे। साइनाइड लोगे, बेस लोगे और साइनाइड के साथ ही रिएक्शन करोगे, मतलब उसी का दूसरा, जैसे अल्डोल में करते हैं डाइमर, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्शन, पहले निगेटिव चार्ज होता है और वो निगेटिव चार्ज सेम अपने भाई के साथ रिएक्ट हो जाता है। अपना भाई मतलब सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। साइनोअल्डोल में क्या हुआ था, अपने भाई के साथ रिएक्शन नहीं की थी उसने रिएक्शन किसके साथ की थी, जो निगेटिव चार्ज था उसने किसके साथ रिएक्शन की थी, दैट रिएक्टेड विद द अनदर मॉलिक्यूल। इसलिए मैंने उसका भाई क्यों बोला है कि वो सेम मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट होता है। अल्डोल कंडेंसेशन में डाइमेरिक फॉर्म होता है ना, डाइमर होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, सेम रिएक्शन होता है। अब वही करना है, समझ में आ गई रिएक्शन। नहीं, लास्ट वाली जो है, इसके बाद वाली जो रिएक्शन है दैट इज थोरपे कंडेंसेशन। थोरपे कंडेंसेशन इज नथिंग बट इंट्रामॉलिक्यूलर जिगलर कंडेंसेशन। थोरपे रिएक्शन इज नथिंग बट इंट्रामॉलिक्यूलर जिगलर कंडेंसेशन। जिगलर कंडेंसेशन आपको समझ में आ जाएगा, तो थोरपे कंडेंसेशन इज जस्ट एन एप्लीकेशन ही है। आपको नाम भी पता नहीं है मगर रिएक्शन देखते हैं तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये भी खासियत है कि आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, नाम नहीं पता है मुझे क्या है रिएक्शन का, बट नाम भी कभी कभी याद रखो, कभी कभी पूछ लेते हैं। डन, सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, जिगलर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या किया मैंने, टू इक्विवेलेंट ऑफ RCN with alpha hydrogen atom with alpha hydrogen atom on reaction with base, okay, undergoes condensation। कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करना है विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। बट इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, बाद में हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो प्रोडक्ट क्या होगा देखेंगे। सपोज सिंपल, सबसे सिंपल लेते हैं CH3CN, बेस दिया मैंने एलडीए। व्हाट इज एलडीए, एलडीए क्या है, कौन सा बेस है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलडीए, बोलो एलडीए क्या है। एलडीए इज नथिंग बट लिथियम बोलो डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। अमाइड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, नॉट CONH2। लिथियम के साथ आया ना अमाइड। दो ऑर्गेनिक में अमाइड जो है दो चीजों के लिए यूज होता है, एक तो ये तो इनऑर्गेनिक वाला नहीं, ऑर्गेनिक वाला ही प्रोडक्ट। अब देखो दो टाइप के ये है अमाइड है, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो CONH2, और अमाइड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। डाई आइसोप्रोपाइल मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज दिस वन। आइसो ग्रुप चाहिए और प्रोपाइल चाहिए, आइसो चाहिए, डाई आइसो, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, तो ये होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। एंड निगेटिव चार्ज और ये है
पॉजिटिव चार्ज, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है, ओके ठीक है। चलो आगे चल के क्या होगा, लिथियम आइसोप्रोपाइल, इट इज अ बेस, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज बेस है, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, Cl। व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू, ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज, फिर से मुझे चाहिए CH3Cl, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ओपन कर देगा, अपने भाई के साथ इसने रिएक्शन कर लिया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेम। तो रिएक्शन हम कहाँ से लिखेंगे, चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, CH3 से, CH3 प्रोडक्ट लिखना है तो CH3 से ये C, अब ये C के पास है डबल बॉन्ड यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, करेक्ट। अब ये कार्बन इस CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ CH2, और फाइनली क्या है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यस। आगे चल के क्या होगा, H प्लस डाल दो, आप H प्लस डाल दोगे तो ये इमाइन बन जाएगा, और यहाँ पे देखो CH3C डबल बॉन्ड NH और CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये जो इमाइन है, मैंने हर बार बोलता हूँ जब भी इमाइन दिखता है, क्या एक डायलॉग मारता हूँ, बोलो, जब भी मुझे इमाइन दिखता है तब एक डायलॉग मारता हूँ, व्हाट इज दैट डायलॉग, अब तक तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, इमाइंस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, इमाइंस में क्या होता है, दे आर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होके क्या बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस होके क्या बनेगा, इसका एसिड होके क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करने जाओगे तो ये क्या होगा, ये भी चुप नहीं बैठेगा, ये भी बोलेगा मैं भी तो हाइड्रोलिसिस होता हूँ, ओके। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों का होगा, अकेले का क्यों होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले वाले स्टेप में H प्लस डालोगे, नहीं तो सिंपल H2O डालोगे, तो एक पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हो, नहीं तो पूरा हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा H प्लस H3O H2O, तो मैं क्या कर देता हूँ, सब हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। व्हाट इज द प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O CH2 CO OH हो जाएगा ना, ये Cl का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, कॉमनली इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा, दिस इज द बीटा कीटो एसिड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड आपको मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन, जिगलर कंडेंसेशन रिएक्शन। इज इट ए साइनोअल्डोल, it is a type of cyanoaldol, but what is only difference in Ziegler condensation and cyanoaldol condensation, यहाँ से डिफरेंस आएगा, यहाँ से डिफरेंस आएगा। साइनोअल्डोल में हमने डायरेक्टली, साइनोअल्डोल में अपने अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन दूसरे के साथ रिएक्शन की, और जिगलर रिएक्शन में हमने सेम कंपाउंड के साथ, इसी के सेम कंपाउंड के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन, ओके। So just now we have seen what is that Ziegler condensation. In Ziegler condensation, what is that product, RC double bond O CH2 C double bond O OH. This is what beta keto acid, बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, whenever they are heated, जब भी ये हीट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस CO2 होता है अपने आप, माइनस CO2। देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने अभी ये ट्रैक चेंज कर दिया है। ट्रैक कौन सा था मेरा, अभी अल्डोल कंडेंसेशन वाला ट्रैक चालू था, मैंने यहाँ से थोड़ा डिफ्लेक्ट लिया है। क्यों डिफ्लेक्ट लिया है अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको पहले, व्हाट इज दैट डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि बात नहीं निकली। अब बात निकल गई है डीकार्बोक्सिलेशन को, तो उसको करते हैं। क्या होता है ये बीटा कीटो एसिड, या फिर सो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि दे विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन इट्स ओन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 और माइनस CO2, ये CO2 गैस निकल जाएगा यहाँ से, ओके। सो दैट इज व्हाट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब कौन से कंपाउंड्स डीकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं, कौन से कंपाउंड्स डीकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं,
and why they will show that reaction. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम ऐसा, बट मैकेनिज्म इसका व्हाट विल दैट, ये जो कंपाउंड है यहाँ से माइनस CO2 हम निकालेंगे हीट करने के बाद, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब CO2 गैस निकल जाएगा. CO2, व्हाट इज दैट कंडीशन? बीटा कीटो एसिड. Can only beta keto acid will undergo decarboxylation? Actually ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, बट वी हैव टू कवर इट क्योंकि आगे चल के बीच बीच में लगेगा ये. ओके, जैसे कुछ जनरल रिएक्शन होती है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन, उनका कंडेंसेशन होगा, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर को जब ब्रेक करेंगे, ये जनरल चीज है, ये हमें पता होनी ही चाहिए, ये पता होनी चाहिए. इससे इसके वजह से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीच बीच में आती ही रहती है, जब भी नेम रिएक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो ऐसी चीजें आती है. अगर ईस्टर फॉर्म होता है कभी किसी रिएक्शन में तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है. मैं हर बार बोलता हूँ, आपको भी याद रखना ही है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज एसिड प्लस अल्कोहल. अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड प्लस अमाइन मिलेगा, नहीं तो अमोनिया मिलेगा. ओके, इन दोनों को जोड़ दिया, एसिड प्लस अमोनिया को जोड़ दिया तो अमाइड मिलेगा, एसिड प्लस अल्कोहल को जोड़ दिया तो ईस्टर मिलेगा. ओके, तो ये अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है, ये जनरल रिएक्शन है. साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो COOH मिलता है, ये मिलता ही है और इम्पोर्टेंट है. ओके, सो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें मिलता है, ये वी शुड डीकार्बोक्सिलेशन. अब डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद कीटोन गैस निकल जाता है. ओके, सो the question is only beta keto acid can undergo, only beta keto acid can undergo decarboxylation on its own or heating करने के बाद थोड़ा सा हीट कर दो, CO2 गैस निकल जाएगा. क्यों निकलेगा और कौन से अलग अलग कंपाउंड्स देंगे उसको देखेंगे एक बार फिर. So what is that mechanism of this reaction? एक बार mechanism देख लो. What will happen? What is the driving force for that? यहाँ पे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, मेरे पास है CH2C डबल बॉन्ड O. अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको घुमा देता हूँ, यहाँ पे O और H ऐसा लिखता हूँ और C डबल बॉन्ड O ऐसा लिखता हूँ. ठीक है, अब देखो आइडिया आ गई आपको, क्या होगा बोलो. बोलो क्या होगा. टाइप मत करो, डायरेक्ट अनम्यूट करके बोलो. अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना सजल? क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा बोलो. जैसे मैंने ये ऐसे इस टाइप में मॉलिक्यूल लिखा, इससे कुछ लाइट लगा आपका, जल्दी रिप्लाई किया करो. मैं म्यूट कर देता हूँ सब लोगों को, बिकॉज सम पीपल आर मेकिंग, उसके बैकग्राउंड में नॉइस होता है, इसलिए मैं म्यूट किया. अदरवाइज आपको परमिशन दिए मैंने अनम्यूट करने के लिए. आपके पीछे नॉइस नहीं है तो आप अनम्यूट रख सकते हो, ठीक है. बोलो इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या, फट से लाइट लगना चाहिए. क्या होगा आगे चल के, H2O रिमूव हो जाएगा. H2O रिमूव हो जाएगा. कैसे H2O रिमूव हो जाएगा? अरे सिंपल है, यहाँ से मैंने इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ ना कुछ बनाना है. क्या बनाना है मुझे? रिंग बनानी है, साइक्लिक रिंग बनेगी. क्या? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ऐसा लिखा है इससे पहले कभी हमने? ये कभी नहीं लिखा, ऐसा लिखा ही नहीं सर कभी हमने. ऐसा कभी आया है हमारे क्लास में? है ना? So what will happen? RC, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O गया, CO2 गया, यहाँ से CO2 निकल गया. और ये क्या बना, हमें क्या बनाना है, ये क्या है, डबल बॉन्ड को OH ग्रुप. दिस इज नथिंग बट इनॉल. इनॉल कैन अंडरगो कीटो इनॉल ऑटोमेरिज्म. क्या मिलेगा आपको? कीटोन मिलेगा. यस, जनरली हम ऐसा डायरेक्टली CO2 निकालते हैं, बट दिस इज द मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म. क्यों निकला? क्योंकि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा RC. और यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड को रखो, एक बॉन्ड को ब्रेक करो, पार्शियल ब्रेकिंग, पार्शियल फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, पार्शियल ब्रेकिंग विद ऑक्सीजन.
पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है, ये CH2 है आपके पास, एक बॉन्ड है, नया बॉन्ड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये मोर स्टेबल होती है, तो रिएक्शन क्या होती है, फास्टर हो जाती है। तो इसमें कुछ रिएजेंट वगैरह कोई डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट हीट कर दो, आपका ये निकल जाएगा। व्हाट इज दैट, CO2 remove. So beta keto acid on heating will undergo decarboxylation. So most important reaction है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, कौन सा बटन कब दबाना है, कौन सा बटन कब दबाना है, वाइपर का बटन कब दबाना है, गियर कब डालना है, ये सारी चीजें हम गाड़ी चलाते हुए रखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये जो चीजें है वैसे ही रहती है, बटन वाली चीजें रहती है। बीटा कीटो कौन से बटन वाली चीजें वो भी बोल देता हूँ। टीएन का हाइड्रोलिसिस आपको याद होना ही चाहिए, इससे इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, ये होना ही चाहिए आपको। ये तो जनरल है, ये चिल्लर है, ऐसा ही लगेगा इसको, क्योंकि आपके लिए ये चिल्लर होना ही चाहिए। क्या क्या है उसमें, टीएन का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, COOH, चलो छोड़ दो। बाद में एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर बनता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। So that is what important thing. Then next one like this one, बीटा कीटो एसिड। और एक बात बोली मैंने कि बीटा कीटो एसिड का हीट करने के बाद CO2 निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन अपने आप होता है, डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। RCOOH से डीकार्बोक्सिलेशन से आपको कैटालिस्ट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैल्शियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, वो अभी लास्ट इसमें सीखे हैं हमने, ये भी एक मेथड है। Okay, so that is decarboxylation. The next question is, can only beta keto acid can undergo decarboxylation? Can only beta keto acid can undergo decarboxylation? और कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं जो बीटा डिकार्बोक्सिलेशन में पार्ट ले सकते हैं? तो ऑल दैट थिंग ये लिख लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, डन, चलो ठीक है। कौन से कंपाउंड्स डिकार्बोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो व्हाट इज दैट, कॉमन अगर लिखना है तो देखो ये बीटा का कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड मैं क्या कर देता हूँ, इन जनरल लिख देता हूँ, इन जनरल RC, अब C को हटा के A लिख देता हूँ, कोई भी एटम रहेगा जो B से डबल बॉन्डेड होगा, मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है, मेरे पास A चाहिए और डबल बॉन्ड B चाहिए, बीच में CH2 चाहिए और यहाँ पे C, डिकार्बोक्सिलेशन है तो एसिड लगेगा ही मुझे, यस। ये भी हटा दो, पता नहीं इसकी वैलेंसी होगी या नहीं होगी, हो गया फिर आपका, ठीक है। अगर ये कंपाउंड होता है, इस तरीके से आपको पास अरेंजमेंट होती है, A डबल बॉन्डेड B कनेक्टेड टू COOH, तो वो वाले कंपाउंड डिकार्बोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट करते ही है। ओके, सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज। क्या क्या हो सकता है, A डबल बॉन्ड B, कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? सपोज मेरे पास है C डबल बॉन्ड NH, COOH होगा, यहाँ पे अमाइन मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, CH2 COOH होगा, ये वाला कंपाउंड भी होगा, ठीक है। क्या C ट्रिपल बॉन्ड N अपने आप जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे अगर मैंने CN रखा तो CN में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अपने आप फॉर्म होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये N जो है दैट इज नॉट इन द कांटेक्ट डिस्टेंस, ये लीनियर अरेंजमेंट है ना इसका, उसके वजह से, ठीक है। यहाँ पे N डबल CN और क्या क्या लगा सकते हैं, सपोज मेरे पास कंपाउंड ऐसा दिया है, which of the following COOH, can it undergo decarboxylation on its own? Can this compound undergoes decarboxylation on its own? Yes or no? होगा, इसका decarboxylation होगा। हीटिंग के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा? On heating, what will be the product? बोलो। सिंपल है, CO2 निकाल दो और ये कार्बन को हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो गया आपका डिकार्बोक्सिलेशन माइनस CO, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो,
इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे कीटोन बनता है, ये कीटोन में अरेंज फिर से रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है तो आपका डबल बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा, सपोज यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, अब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इज इट ए करेक्ट वे, अगर आपको मैकेनिज्म पता नहीं है तो यही इसका प्रोडक्ट है, और प्लस CO2, इज इट ए करेक्ट वे, इज दिस ए करेक्ट वे टू राइट दिस प्रोडक्ट, ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा CO2 निकलने के बाद। जिनको मैकेनिज्म पता नहीं है उनको जितना पता है कि CO2 निकलने के बाद ये होगा, दैट इज ए रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, क्यों रॉन्ग होगा? अगर जिनको मैकेनिज्म पता है, गेस करो क्या होगा इसमें, करेक्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बोलो करेक्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड खाली है सर। क्या होना चाहिए, बोल डबल बॉन्ड खाली। डबल बॉन्ड इथे एंड देन CH2 एंड देन R। चलो यस करेक्ट, ये है का प्लस CO2 का प्रोडक्ट, ये करेक्ट प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। इस केस में when this compound undergoes decarboxylation, this is a wrong way, ये नहीं करेक्ट है। What is that correct one? This one। क्यों ऐसा हुआ, तो ये कीटोइनॉल वाला केस नहीं है, तो यहाँ से फिर से कीटोन नहीं बनेगा, यही पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके सो ये ध्यान में रखो, मतलब सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है, दिस कंपाउंड ऑन कैन इट अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन C डबल बॉन्ड OH एंड हीट करने के बाद कैन इट अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन, और ऑप्शन से नो डिकार्बोक्सिलेशन, नो रिएक्शन, बी है डबल बॉन्ड, C है डबल बॉन्ड, D है, so this way it will be okay। स्क्रीनशॉट ले इसका, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ABCD। ABCD करेक्ट आंसर इज यस। जितेश करेक्ट है, बोलो सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके आदित्य करेक्ट है, कितना टाइम लगता है रे, यस करेक्ट है सब, ठीक है सबके आंसर आ गए। ओके सो व्हाट इज दैट करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर, ये क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और अगर ये कीटोन या नहीं तो सो डबल बॉन्ड NH है और C डबल बॉन्ड OH है, तो क्या होगा इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, तो देयर इज ए, ये CO2 निकल जाएगा, फर्स्ट देयर इज ए इनामिन फॉर्मेशन, यहाँ पे इनामिन NH2 ये भी मिल जाएगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है ये मिल जाएगा ना, चलो ठीक है। डन विद दिस स्क्रीनशॉट। तो ये बीच में हमारा कौन से रिएक्शन में से चालू था, क्या हमारा चालू था, बोलो। ट्रैक पे आते हैं, फिर से ट्रैक छोड़ दिया था हमने बीच में कार्बोक्सिलेशन के लिए, फिर से ट्रैक पे आते हैं, क्या चालू था हमारा, मैं भूल गया हूँ। थोरपे कंडेंसेशन, नहीं थोरपे लेने का है ना, जिगलर कंडेंसेशन, जिगलर कंडेंसेशन किया है हमने। जिगलर कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्काइल साइनाइड का अल्डोल टाइप की रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड। अब थोरपे कंडेंसेशन, नेक्स्ट इज व्हाट, थोरपे कंडेंसेशन। थोरपे कंडेंसेशन मतलब इसका डायरेक्टली वन शॉट में हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर जिगलर कंडेंसेशन, जिगलर कंडेंसेशन called as थोरपे कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर जिगलर कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल लगेगा अब हमें, और C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N दिखता हूँ, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। When this compound is treated with LDA, LDA सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है आपको,
डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए चलो ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, एलडीए क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा पहले, एसिडिक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हमें मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N निगेटिव चार्ज, और क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये निगेटिव चार्ज कार्बन CN है हमारे पास, उसके ऊपर अटैक कर देगा, इसको ओपन कर देगा। यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी मेरी, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग में इस कार्बन को जो है वो CN अटैच्ड है, ओके, और इस कार्बन का जो है डबल बॉन्ड N होगा, N माइनस चार्ज, ओके। जस्ट वाटर डाल दिया, H+ डाल दिया, सिंपल H+ डाल दिया तो इमाइन बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि H+ डालने के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा, वहां पे CN और डबल बॉन्ड NH मिलेगा, बट ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, CN का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, NH2 का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इज इट ए बीटा कीटो एसिड। अब अगर इसको मैंने हीट कर दिया, अब इसको अगर मैंने हीट कर दिया तो क्या मिलेगा, हीट करना पड़ेगा, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में क्या रहेगा, खाली 7 मेंबर्ड रिंग को कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, या फिर इनमें बॉन्ड फॉर्म होगा, या फिर 7 मेंबर्ड रिंग को कार्बोनिल रहेगा। बोलो व्हाट इज द प्रोडक्ट इन लास्ट। नहीं तो ये सब कुछ निकल के 7 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे ऑप्शंस होंगे आपको। बोलो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। थोरपे कंडेंसेशन, यहाँ पे थोरपे कंडेंसेशन आपका खत्म, यहाँ तक थोरपे कंडेंसेशन हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, जस्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, तो इसको बीटा कीटो एसिड है, इसका और हीटिंग डिकार्बोक्सिलेशन में जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 हटा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, बोलो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑन हीटिंग। हीटिंग के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 7 मेंबर्ड रिंग पे कार्बोनिल ग्रुप, यस 7 मेंबर्ड रिंग पे कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, करेक्ट। 7 मेंबर्ड रिंग एंड कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज द फाइनल आंसर। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है आपको क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ आपको, होमवर्क के लिए LDA A product on H3O plus, you are getting B product heat, you are getting C product। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ -CO2 और डाइल्यूट NaOH प्रोडक्ट D। अब C to D क्या होगा, चलो गेस कर दो, गेस कर सकते हो। D का डाइल्यूट NaOH के बाद क्या मिलेगा। अच्छा C to D रिएक्शन का नाम बोल दो, खत्म, आप घर पे कर सकते हो, बाकी लोगों के ट्यूबलाइट जल जाएंगे। बोलो C2D का C2D का कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, अप टू B थोरपे कंडेंसेशन, B2C डिकार्बोक्सिलेशन, C2D व्हाट रिएक्शन, C2D कौन सी रिएक्शन है।